बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अलकादर ट्रस्ट केस के फ़ैसले में बार बार ताख़ीर ने एक तरफ रजीम चेंज के किरदारों की मत मारी हुई है। व्हाट्सएप पैगामात पर सियासत और सहाफ़त करने वाले किरदार तो बुरी तरह पिट गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात करें और क्या बयानिया बनाया जाए। इन्हीं व्हाट्सएप सहाफ़ियों में से एक का कहना ये है, और बहुत यकीन के साथ उसका कहना ये है, कि अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला जो है वो 17 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा। और वो क्यों ये बात कह रहे हैं वो भी सुन लें, और शायद इसी वजह से उन्हें कोई व्हाट्सएप पैगाम भी मिला हो। बहरहाल उस सहाफ़ी का ये कहना है कि एहतसाब अदालत के जज नहीं चाहते कि इधर वो फ़ैसला दें और उधर हाई कोर्ट पहली पेशी पर ही फैसले को उड़ा के रख दे। अच्छा, ये इत्तला दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, इसको इस बात को छोड़े नाजरीन, ये देखें कि ये बयानिया क्या बनाया जा रहा है उस जज के लिए जिसको खुद भी अभी ये नहीं पता कि उसने क्या बयानिया बयान करना है। उसके लिए उसके सहाफ़ी जो है वो ये बयानिया बना रहे हैं। ज़रा गौर फरमाइएगा क्या कि एक जो निचले दर्जे का जज है वो इसलिए फ़ैसला जो है वो नहीं सुना रहा कि उसका फ़ैसला जो है वो ऊपर वाली अदालत में सस्टेन नहीं कर पाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये उनके अपने सहाफ़ी कह रहे हैं। ज़रा गौर फरमाइए इस बात पे नाज़रीन, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बयानिया बनाया जा रहा है कि निचला जज जो है वो इसलिए फ़ैसला नहीं दे रहा कि ये ऊपर वाली अदालत में जाके उड़ जाएगा, इसलिए फैसला रोक के रहे हो। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये नून लीग के हामी अखबार नवीस फरमा रहे हैं। वाह, क्या दलील दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी इसीलिए जज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो नए जजेस की तकर्री का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 17 जनवरी को होना है। यानी पैगाम देने वाले का कहना यह है कि जज साहब नहीं चाहते कि उनके फैसले का तमाशा बन जाए। और अगर व्हाट्सएप वाले सहाफ़ी का बयान दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो उससे दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। पहली ये कि अलकादर ट्रस्ट का फ़ैसला लिखने वाले जज को ख़ुद अंदाज़ा है कि कानूनी लिहाज से उनका फ़ैसला इस काबिल ही नहीं है कि आला अदलिया में एक पेशी भी ठहर सके। इसलिए ये जज साहब ये चाहते हैं कि जब तक हाई कोर्ट में उनके हम ख्याल जज नहीं आ जाते वो फ़ैसला नहीं देंगे। और दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कारकुन टाइप सहाफ़ी आने को हैं। बहरहाल ये दुनिया के वाहिद जज होंगे नाजरीन जिन्हें इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि उनका फैसला ऊपर वाली अदालत में नहीं माना जाएगा, और ऊपर वाली अदालत से अपने फैसले को बचाना चाहते हैं। अब जब तक मन पसंद जजेस नहीं आ जाते ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। नाजरीन, ये है वो गलाजत जिसमें इमरान खान के मुखालफिन लिथड़े हुए हैं। नाज़रीन, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि इद्दत केस के बाद इमरान खान पर बनाए जाने वाले मुकदमात में अलकादर ट्रस्ट सबसे बेहुदा मुकदमा है, जिसमें ना तो कोई पेश हुआ है, किसी ने कोई किकबैक्स ली हैं, किसी ने ये नहीं कहा, ना इमरान खान ने 1 रुपये का फ़ायदा उठाया है। कल भी बताया था नाज़रीन कि खुद नैब के वकील ने अदालत में ये एतराफ़ किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारा करप्शन का दावा नहीं है। अब नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि एक और हुकूमती रहनुमा अली मूसा गिलानी, उनका बयान सामने आया है और उनका कहना यह है कि हम मानते हैं कि इमरान खान ने अलकादर ट्रस्ट में 1 रुपये की करप्शन नहीं की। इस अलकादर यूनिवर्सिटी के बाद भी इमरान खान कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे, मगर ये यूनिवर्सिटी बना के उन्हें शोहरत मिली है। वाह, ये कोई आम आदमी नहीं बात कर रहा, ये इस पूरे सिस्टम के रूए रवां के साहबजादे ये बयान कर रहे हैं जो खुद भी रुकन कौमी असम्बली है। यानी कह रहे हैं कि इमरान खान ने करप्शन क्या किया इस पूरे केस में। केस क्या है इमरान खान पे कि अलकादर यूनिवर्सिटी बना के उन्होंने शोहरत हासिल कर ली है। इस शोहरत पर एतराज़ है उनको। कोई भला उनसे पूछे नाज़रीन कि क्या ये शोहरत शौकत खानम अस्पताल के क़याम से ज़्यादा है या फिर नमल यूनिवर्सिटी जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना के मिलने वाली शोहरत से ज़्यादा है। वैसे नाज़रीन, ये अपना अपना नसीब है कि उसे किस तरह शोहरत मिलती है। इमरान खान को फलाई काम करके शोहरत मिली है, और एक इन साहब के वालिद साहब हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिन्हें एक हीरो के हार की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत मिली थी। ये हीरो का हार जो था वो तुर्क सदर तैयब अर्दवान की अहलिया ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए दिया था, और फर्स्ट लेडी ने अपनी अहलिया यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी अहलिया को गिफ्ट कर दिया था।
फर्स्ट लेडी को गिफ्ट कर दिया था। और इस शानदार कारनामे पे यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी अहलिया को दुनिया भर के अखबारात ने तस्वीर छापकर खराज तहसीन पेश किया गया था। खबर तो इससे भी ज़्यादा सीरियस थी कि चले मैं गिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर कल होगा, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने अपने तहरीरी मुतालबात का ड्राफ्ट तश्कील दे दिया। अब देखते हैं कि कल इन मुज़ाकरात से क्या निकलता है। बहरहाल इमरान खान ने अपनी टीम को हुक्म दे दिया है कि कल होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करती तो फिर कल मुज़ाकरात ख़त्म करने का दो टोक ऐलान कर दें। और इमरान खान के इस मौक़िफ़ ने हुकूमती कमेटी को सख्त मुश्किल में डाल दिया, जिसका इज़हार जो है वो हुकूमती कमेटी के अरकान करने लगे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि जो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उनको चाहिए कि हमारी बिसात के मुताबिक हमसे बात करें। बेबसी की इंतहा है, वो खुद कह रहे हैं राना साहब कि हमारी औकात बिसात के मुताबिक हमसे बात करें। तो हुजूरे वाला फिर किसका मतलब है कि मुज़ाकरात ही ना करें? आपकी तो औकात बिसात है ही कुछ नहीं, सिफर है। अच्छा, मामले को आगे चलाएं, ऐसी सूरत हाल बेहतर होगी, वो कह रहे हैं, राना साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह की एक अच्छी बात यह है कि नून लीग के दूसरे रहनुमाओं के मुकाबले में उनकी बाज़ औक़ात महसूस होता है कि उनमें मुनाफ़क़त कम है। बाज़ दफ़ा वो जोशे ख़ताबत में सच बोल जाते हैं। और साथ ही उन्होंने फिर राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान को एक बार फिर ऑफ़र की है। कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है, हुकूमत की कस्टडी में नहीं है। अगर इमरान खान बलिंगाना जाना चाहते हैं तो बड़े शौक से हाई कोर्ट जाएं और कहें कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। और नवाज शरीफ ने भी अदालत में अपनी बीमारी से मुतालिक पिटीशन दायर की थी। किस मासूमियत से राना सनाउल्लाह साहब ये बात कह गए, और उनकी असल ख्वाहिश क्या है कि ऐसी दरख्वास्त करके इमरान खान भी उस सफ़ में शामिल हो जाएं जिसमें नवाज शरीफ और जरदारी साहब वगैरह खड़े। ऐसे नहीं होगा राना साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका लीडर नवाज शरीफ तो हसरत की तस्वीर बना डूबती कश्ती का एक सवार है, और इमरान खान सियासी उफक पे उभरता हुआ उम्मीद का इस्तारा है। इस फ़र्क को समझने की कोशिश करें। अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि उन्हें इसी तरह 5 साल मिल गए तो वो पंजाब के अवाम की किस्मत बदल देंगी। ये बयान सुन के मुझे यूँ लगा है कि मरियम नवाज़ ने अपने वालिद और चचा को जैसे कटहरे में खड़ा कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ 5 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे, उसके अलावा वो 3 अदवार में मजमूई तौर पर 9 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन वो पंजाब वालों की किस्मत नहीं बदल सके। फिर मरियम नवाज़ के चचा मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 13 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे। इन 13 में से 10 साल मुसलसल वो पंजाब के हुक्मरान रहे, मगर वो फिर भी पंजाब की किस्मत नहीं बदल सके। पता नहीं मरियम नवाज़ किस तरह 5 साल में पंजाब वालों की किस्मत बदल देगी। अच्छा, मरियम नवाज़ अगर पंजाब के लिए कुछ करने का इरादा रखती हैं तो पहले अपने वालिद और चचा का एहतसाब करें। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती हैं तो बाकी काम पंजाब के अवाम खुद कर लेंगे। शरीफ ख़ानदान नाज़रीन मजमूई तौर पर तकरीबन 30 साल से पंजाब पर हुक्मरान, और पंजाब के अवाम की किस्मत बदलने के लिए मरियम नवाज़ को अभी मज़ीद 5 साल देने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त अजब नफसा नफसी का दौर चल रहा है। पार्लियामेंट से लेकर अदालत के आते तक सबसे मजलूम चीज़ जो इस वक्त नज़र आ रही है वो मुल्क का आइन है। कोने में लगा, दुबका हुआ, सहमा हुआ बैठा है, जिस पर कोई भी अमल करने को तैयार नहीं है। सबसे बेमानी और बेजान चीज़ जो है वो इस वक्त मुल्क का दस्तूर और आइन है, और इसका नतीजा ये है कि जगह जगह ताकत के मराकज़ कायम हो गए। सिर्फ हुक्मरान ही नहीं बल्कि छोटे छोटे सरकारी हरकारे ताकत के जोम में बदमस्त बने हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अर्ज़ किया था कि चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, जिसे कोट लखपत जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने जूते की नोक पर रख लिया, और इस पर सेनेटर एजाज़ चौधरी ने जेल से ख़त लिखा है जिसमें मुल्क के अंदर जारी लाकानूनियत का अहवाल दर्ज है। एजाज़ चौधरी बता रहे हैं कि पहले भी 2 बार उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए जिन पे अमल नहीं हुआ। जमहूरियत का ये कौन सा भयानक चेहरा है जो हमारे मुल्क में नज़र आ रहा है। एजाज़ चौधरी तो खैर पाबंद सलासल एक मजबूर कैदी हैं। जिस चेयरमैन सेनेट के अहकामात को एक डिप्टी जेलर ने हवा में उड़ा दिया हो, हैरत है उस पर चेयरमैन सेनेट को भी उस पर कोई तौहीन या अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती। बेहतर है ऐसा हुक्म दिया ही ना जाए जिस पर अमल ना कराया जा सके। वैसे इस तरह की बेइज्जती के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पुराने आदी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो कौमी असम्बली के स्पीकर थे तो बहावलपुर जेल में कैद शेख रशीद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया करते थे।
बतौर स्पीकर ऑर्डर जारी करते थे और हुकूमत जो है उन अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल देती थी। इसी तरह स्पीकर साहब का भी इस अंदाज में कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें, हुकूमत नहीं मानती, स्पीकर साहब का रांझा राजी रहता था और हुकूमत का भी। तो लगता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन बनकर भी वही पुराना खेल जारी रखना चाहते हैं। अच्छा, एजाज चौधरी से भी ज़्यादा बहादुर इस मौके पे यास्मीन राशिद साहबा याद आ जाती हैं। ऐसी बहादुर खातून जो बुढ़ापे में भी हिम्मत और हौसले की अजीम दास्तान रकम कर रही है। उनके साथ जेल में कैद खदीजा शाह, आलिया हमजा, तैयबा राजा, सनम जावेद सब बहादुरी से जेल काटने के बाद, इस्तकामत के साथ जेल काटने के बाद रहा हो गई। और मैं सोच रहा था कि इस बूढ़ी यास्मीन राशिद ने ऐसा क्या कसूर कर दिया है कि इसकी मुश्किलात ख़त्म होने में ही नहीं आ रही। फिर अचानक मेरे जहन में आया कि यास्मीन राशिद का जुर्म तो बहुत संगीन है। यही वो औरत है ना जिसने नून लीगी उम्मीदवारों के उम्मीदों के महवर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलेक्शन में ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी थी कि 3 बार के वज़ीर आज़म की सियासत जो है वो बर्बाद करके कुचल के रख दी थी। तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा को इस जुर्म की सज़ा तो इतनी मिलनी चाहिए ना। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है कि बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ लिए दिए उनके कर्ज़ में इजाफा हो गया। अब पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो 3,02,000 रुपये का मकरूज़ हो गया। मारूफ इकनॉमिक रिपोर्टर, कॉमर्स रिपोर्टर शहबाज राना साहब की स्टोरी के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर फ़ी कर्ज में 30,690 रुपये का इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत बजट खसारा महदूद करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है और बजट खसारा कानूनी हद से भी दुगना बढ़ गया। और इसके साथ नाज़रीन ये खबर भी सुन लें कि आज रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इस हुकूमत के पास अवाम के लिए एक से एक बड़ी खुशखबरी है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने भी जो बड़ा फ़ैसला कर लिया कि बस बहुत हो गया। बड़ा फ़ैसला, बड़ा, यानी जो हालात का रुख बदल देगा। उन्हें बहुत ताने मिल रहे थे ना कि वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने आखिरकार वो बड़ा फ़ैसला कर लिया, जिसके बाद बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग का दौरा किया है, जिसके बाद पार्किंग में दाखिले का रास्ता तब्दील करने का फ़ैसला कर दिया गया है। अब इंसाफ के असूल के लिए सुप्रीम कोर्ट आने वालों को पार्किंग के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कई और फैसले भी देखने को मिलेंगे जो इंसाफ की फराहमी के लिए इनकलाबी साबित होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये खबर भी सुन लेंगे। इंसानी हकूक़ की मारूफ कारकुन एल मॉर्गन का कहना है, जो हर दूसरे दिन हुक्मरानों का तरा निकाल देती हैं। उनका कहना ये है कि मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि अमेरिका में पाकिस्तानी हुकूमत के लॉबिस्ट ने 20 जनवरी को ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब के लिए चंद दावतनामे हासिल कर लिए हैं और ये दावतनामे पाकिस्तानी सफ़ीर जैसे निचले ओहदेदारों के लिए मिले हैं। हुकूमत पाकिस्तान के किसी आला ओहदेदार बशमूल वज़ीर ख़ारजा के लिए ट्रंप टीम से कोई दावतनामा नहीं मिल सका। और ट्रंप की जो हल्फबर्दारी की तकरीब है उसमें 12 मुल्कों के सरबराहान को मदऊ किया गया है। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर तकरीब में काबिल फ़ख्र अंदाज में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा नाज़रीन, आलमी उफ़क़ से एक बहुत बड़ी ख़बर है। मुमकिन है हमारे यहाँ इस तरह की ख़बरों को अहमियत ना दी जाती हो, मगर मेरे ख़्याल में ये ऐसी ख़बर है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। चीन, ख़बर यह है कि चीन टिकटॉक को बेचने की तैयारी कर रहा है। और इससे भी हैरान कुन ख़बर यह है कि टिकटॉक के नए मुमकिना मालिक जो हैं वो इलॉन मस्क होंगे, एक्स के मालिक। एक्स के बाद टिकटॉक भी इलॉन मस्क की मलकियत में आ गया तो इंसानी तारीख़ के वो सबसे ताकतवर शख्स बन जाएंगे। ऐसा शख्स जो इस बात को कंट्रोल करेगा कि इस कायनात के 25% लोग ऑनलाइन अपना वक्त कैसे गुजारेंगे, वो एक शख्स ये तय करेगा। टिकटॉक की नाज़रीन अंदाज़न कीमत जो है वो $100 बिलियन लगाई गई, ये $100 अरब लगाई। और इलॉन मस्क इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं जिनकी दौलत $400 बिलियन से ज़्यादा है। और इस वक्त 2.5 अरब इंसानों ने टिकटॉक ऐप डाउनलोड कर रखी है, जिनमें से 1 अरब 70 करोड़ अफराद इसके फ़ाइल यूज़र हैं। और हर एक मिनट में टिकटॉक की 1 मिलियन वीडियोस देखी जाती हैं। नाज़रीन, चलते चलते नईम ज़रार साहब के 2 अशार सुन लें। जो मुक़्तदर हैं शब मुख्तसर से डरते हैं, जो मुक़्तदर हैं शब मुख्तसर से डरते हैं, ये रोशनी के मुखालिफ सहर से डरते हैं।
ये रोशनी के मुखालिफ सहर से डरते हैं। ये किस असीर को लाए हैं ये कफ्स वाले, ये किस असीर को लाए हैं ये कफ्स वाले, कि आज अपने ही दीवार और दर से डरते हैं, कि आज अपने ही दीवार और दर से डरते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।